कोई कितना भी झूठ या कपटी क्यों ही ना हो आपके साथ में, आप तब भी सच्चे बने रहिएगा, क्योंकि किसी बीमार को देख करके खुद बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं कहलाती। सामने वाला कैसा भी हो, अपने आप को साफ और स्वच्छ रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तो तारीख 29 अगस्त 2024 है, दिन गुरुवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि किन पत्तों के बिना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी, आद्रा नक्षत्र दोपहर के 4:40 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। फिर बात हो शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो आज के दिन आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के 6:20 से 7:50 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा जहां आज के दिन आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर दिशाशूल दोष दक्षिण और आग्नेय दिशा में लग रहा है और जिसके कारण अगर आप इन दिशाओं में यात्रा करें, खासतौर दक्षिण और आग्नेय दिशा में, तो दही खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या केदार योग, अधम योग, शंख योग, भारती योग, सरल योग, धन योग, चंद्रिका योग और शरीर सुख्य योग, ये सभी योगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय कब आएगा, यानी कि गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, चाहे बात हो मैरिड लाइफ की, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की या अपने फैमिली लाइफ की, उस पर आप चर्चा कर समाधान ढूंढ रहे हैं अपनी समस्याओं का, तो इसके लिए इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस कारण से ये समय खास तौर पर आपके लिए, चाहे हम अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती की बात कहें या फिर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ करके कमाने की, अपने हक के लिए लड़ाई करने की और चीज़ों में सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त करने की, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको अपने पक्ष में ज़रूर नज़र आने वाली हैं। यहीं पारिवारिक सुख की अगर बात कही जाए तो वो भी प्राप्ति होगी और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, या ये कहें कि अगर आप जॉब करते हैं और कहीं ना कहीं अटक गए हैं, कहीं पे किसी की मदद चाहिए थी, तो ख़ास तौर पे इस समय में अपने छोटे भाई बहनों की मदद से यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि खास तौर पे अगर वो किसी चीज़ को लेकर के अपनी राय देते हैं तो उस राय को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इस समय में उनकी जो एडवाइस है या ये कहें जो उनकी ओपिनियन है वो बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। जो घर के यंगस्टर्स हैं, आप भी अगर इस समय में कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, तो अवश्य ही इस समय में चिंता मुक्त होकर के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर सफलता आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। घर की महिलाएं जो हैं खास तौर पे ऐसे समय में शानदार शॉपिंग का मज़ा लेंगी और कहीं ना कहीं जो अपने सोशल सर्कल है, चाहे किटी पार्टी की बात कही जाए या फिर कहीं पे आप घूमने जाते हैं, अपने समाज के अंदर उठते बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको इस समय में ख्याति की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 2nd हाउस में, पर यहाँ पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स मिलने से ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जा सकता है 67 से 70% के बीच में सपोर्ट दे सकती है। पर 3 चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बाकी चीज़ों को हम पॉजिटिव बना सकें और सपोर्ट का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहला, इस समय में ईजिली किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, चाहे अपना हो, सगा हो या कोई सौतेला हो, किसी पर इस समय में विश्वास करने से बचना है। दूसरा, ऐसे समय में बिना किसी बात के या ये कहें हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हैं, चिंता बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कोई चीज़ हुई नहीं है उससे पहले उसको लेकर के पूरी गणनाएं अपनी कर करके आप परेशान हो बैठते हैं।
इस व्यवहार से आपको बचना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो इस समय में ध्यान रखिएगा कि आपके जो कलीग्स हैं कहीं ना कहीं उनके साथ में मतभेद है, मुठभेड़ है, वो संभव है। अब वहां पर शांति बनाए रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर इन 3 फैक्टर्स को आपने कंट्रोल अपने कर लिया तो चाहे मान सम्मान की बात हो तो वो आपके लिए बनी रहेगी, अपने काम के अंदर आगे बढ़ने की बात हो तो वो भी आपकी हो जाएगी, तो वहीं पे चाहे पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख की अगर बात कही जाए तो वो आपका बना रहेगा, यहां पर खनन नहीं पड़ने वाला है। अगर मानसिक परेशानियों से अपने आप को बचा करके रख सकते हैं तो यंगस्टर्स और महिलाएं जो है खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को अपना स्टेटस दिखाने के लिए आप खर्च बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इस बात से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा, यानी कि फर्स्ट हाउस राशि भाव में चंद्रमा शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और 100% पॉजिटिविटी के साथ में खास तौर पे ऐसे समय में रोगों से राहत प्राप्त हो सकती है। अगर इस समय में कोई अपना पैसा वापस लेना था, मार्केट के अंदर दिया हुआ था उसको वापस लेना था, कोई अकाउंट क्लोज करना चाह रहे थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे पर सामने से बैंक अप्रूवल ही नहीं दे रहा खुद के अकाउंट को क्लोज करने के लिए, तो अब यहां पर आपका दूसरा चेहरा बाहर आएगा, जहां पर थोड़ा आक्रामक होकर के, थोड़ा गुस्सा करके अपने काम को निकलवा लेना है, या फिर ये कहा जाए कि आवाज में थोड़ा भारीपन ला करके आप अपना काम यहां पर आसानी से निकलवा लेंगे। ऐसे ही समय में काफी सही लोग जो हैं वो आपसे जुड़ते नजर आने वाले हैं। यात्रा करते हैं तो यात्रा से भी शानदार इस समय में आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे ही समय में आदर सत्कार की प्राप्ति होती है, हेल्थ वाइज बेटर टाइम पीरियड चल जाता है। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अगर प्रयास करते हैं तो आप जो चीज़ों की मांग रखते हैं घर परिवार के सामने, कोई चीज़ आपको चाहिए है या फिर कोई एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो इस समय में परिवार के सामने अपनी बात को आगे रख के देखिएगा, ज़रूर स्वीकृति आपको मिलने वाली है। यहीं पर जो नौकरी पेशा इंसान है खास तौर पे ये समय, क्योंकि मंथ एंड आ रहा है, आपके पास में आपके गोल्स पूरे करने, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो इस कारण से यहाँ पे ये कहूँगा कि बाहर निकल करके लोगों से मिल करके देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिल मुलाकात ज़रूर हो जाएगी जो आपके टारगेट को पूरा करवा सकते हैं। सही क्लाइंटल आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 60% सपोर्टिव है, और यही सिचुएशन को बेटर करने की जब बात होगी तो 30 तारीख को सुबह 11:30 बजे के पश्चात आप ये देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, जहां पर अपने आप ही वाणी में मधुरता आ जाएगी, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, क्या बात कहे कि अपना काम निकालना है, इस बात की सूझबूझ आ जाएगी। पर आज का समय खास तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर ईगो में आकर के, गुस्से में आके खुद का नुकसान कर बैठोगे। ऑफिस में गुस्सा आया, कोई महंगी चीज थी उठा करके पटक दी, टूट गई, अब उसके बाद में खुद ही परेशान रहेंगे कि इतनी महंगी चीज थी, मैंने तो तोड़ दी मेरे हाथों से। और इन्हीं कारणों से यहां पे खास तौर पे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही इस समय में आपके साथ में हो रहा है कि गुस्सा इतना ज़्यादा है कि खुद का ही नुकसान करते चले जा रहे हैं, दूसरों को प्रूव करना है, घर वालों को प्रूव करना है, टेंशन सिर पे सवार है, और इन कारणों से आप खुद का ही यहाँ पर नुकसान कर बैठेंगे। खास तौर पे यहाँ पे नौकरी पेशा इंसान है, आपको भी कहूँगा, सीनियर्स के साथ में, बॉस के साथ में किसी बात पर बहस हो गई, अब उस बहस को लेकर के बाहर पहुंच गए, और बाहर पहुंचने के बाद में परेशानी ये है कि जिस भी क्लाइंट से मिल रहे हैं आधे मन से मिल रहे हैं, पूरी बात बता नहीं रहे हैं, और इस कारण से जो जुड़ सकता था इंसान वही आपसे टूट करके अलग होने वाला है। यहाँ पे ईर्ष्या भाव भी आप पर बहुत ज़्यादा हावी रह सकता है। खासतौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बातें में ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में ईर्ष्या भाव कहें, दूसरों की संतान के व्यवहार को उनके माता पिता के साथ में देख करके कहें, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपने ही घर के अंदर फूट पड़ने वाली जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ सकती हैं, इसके लिए ध्यान थोड़ा आपको ज़्यादा देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन कही जाएगी आपके लिए कि ये इस समय में 70% पॉजिटिव है, और 70% पॉजिटिविटी को आज के दिन एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कल की सुबह जो है 11:30 बजे आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आने वाला है। अब वहां पर जाकर के
जो परेशानियां हैं उसके लिए यहां पर पहले से ही आपको एक रेस्क्यू प्लान कहते हैं वो बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ऐसे समय में जो आज का दिन है वो पॉजिटिव, उस पॉजिटिविटी को एंजॉय करना है। ऐसे ही पॉजिटिविटी के अंदर प्लान्स बनाने हैं कि आने वाले जो दिन है वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वापस सिंह राशि में चंद्रमा 1 तारीख को 9:49 पे रात को आएगा। तो ये जो समय है इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। अब ऐसे समय में खास तौर पे आज का जो दिन मिल रहा है, अगर कोई कोर्ट केस में अगर आपको प्रेजेंट होना है, कोई आपकी मौजूदगी की ज़रूरत है, गवाह आप बने हुए हैं, तो वहाँ पर ज़रूर से आपको फ़ायदा मिल सकता है। जिनके लिए गवाही देने वाले हैं वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो खास तौर पे ऐसे समय में कोई बड़े ऑर्डर की प्राप्ति हो सकती है, या फिर ये कहा जाए एक बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे अपना रॉ मटेरियल एक्वायर करना वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है, आप भी प्रमोशन को लेकर के अगर कोई बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, अब ये बात है कि आज छेड़नी नहीं है। ये बात अगर चल रही थी तो आज के दिन उसका डिसीजन मिल सकता है जो आपके फेवर में हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स इंजरी के कारण परेशान हो गए थे, या ये कहा जाए कि स्पोर्ट्स इंजरी के कारण या अपनी बीमारी के कारण टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे, तो फाइनली अब वापस री एंट्री यहाँ पर पॉसिबल है। पर री एंट्री के साथ में ही एक स्ट्रगल वाला दौर शुरू हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, और ये पॉजिटिविटी की जो सिचुएशन है ये आपके लिए लंबी चल रही है, क्योंकि 1 तारीख को जब तक सिंह राशि में चंद्रमा वापस प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि रात को 9:49 पर होगा, तो आप ये मान लीजिए कि 1 तारीख भी पूरी ही आपने गुजार ली, तो वहां तक पॉजिटिविटी दोनों हाथ से लूटने का मौका मिल रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और कॉन्फिडेंस के कारण असंभव को संभव करने की काबिलियत आप में आ चुकी है। सोच विचार बहुत ही शानदार है, बातें करने से खास तौर पे फायदा ज्यादा मिल रहा है। और ऐसे समय में जो कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, ये कहें जो बिना सामान बेचे अपना काम करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी फील्ड से जुड़े हैं, या ये कहा जाए जो आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, खास तौर पे ये समय आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बन सकता है। ऐसे ही समय में चाहे हम कहें कि कोई बड़ी चीज़ की खरीदारी के लिए एडवांस पेमेंट करने की बात हो, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और नए कार्यों में इस समय में साहस करके कूदने का यहाँ पे काबिलियत भी आपके अंदर आ जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात रहेगी कि कहीं पे भी कोई कमिटमेंट देते हैं तो वो कमिटमेंट अच्छे से कैलकुलेटिव आपका ज़रूर रहना चाहिए है। रिस्क लीजिएगा ज़रूर, उससे मना नहीं करूँगा, पर रिस्क जो है बड़ा सोच समझ करके यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन सपोर्टिव जरूर रहेगी, पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा खर्चों पे नियंत्रण रखते हुए अपनी जुबान पर भी काबू रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में ये कह देना या फिर गलती से कुछ सीक्रेट जो है वो उगल देना, ये समय में परेशानी का कारण बन सकता है। खास तौर पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या ये कहा जाए किसी बड़े कॉर्पोरेट में अहम भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे समय में आपका ही कुछ कहा गया आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों को हावी होने का मौका दे सकता है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। घर परिवार की सिचुएशन फिर भी काफ़ी ज़्यादा काबू में रहने वाली है, पर हेल्थ जो है वो इस समय में ये कहा जाए ज़्यादा सपोर्टिव नज़र नहीं आएगी, या ये कहा जाए थकान और कमज़ोरी जो है वो फ्रंट सीट ज़रूर ले सकती हैं। अब ऐसे समय में जो महिलाएं हैं, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी सी बात के ऊपर भी संतान के साथ में इस समय में कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। आप उनको नहीं समझते, वो आपको नहीं समझते, एक दूसरे पे उंगली उठाना वो इस समय में देखने को मिल सकता है, जिसके कारण घर का माहौल जो है कुछ समय के लिए ज़रूर गड़बड़ा सकता है। इस सिचुएशन से रिकवरी संभव होगी कल 11:30 बजे के पश्चात, पर वहाँ तक थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए, या ये कहा जाए कि संतान के साथ में कोई बात पे चर्चा करते हुए अपना आपा खोने से बचिएगा। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट 75% सपोर्ट दे दिए हैं। अब 8th हाउस का चंद्रमा जो है वो लॉस नहीं दे सकेगा, ये कहा जाए घर परिवार का रिश्ता खराब नहीं कर सकेगा,
इज्जत के ऊपर इस समय में कोई भी लालचन नहीं देखने को मिलेगी। पर ऐसे समय में नेगेटिव थिंकिंग है, सोच में परेशानी है, गलत फहमियां हैं, ये यहां पर हावी जरूर होने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर सामने से कोई परेशानी नहीं आ रही, पर खुद ही खुद से झगड़ करके, लड़ करके चीज़ों के अंदर परेशानियां ढूंढ रहे हैं, और ये यहां पर बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर ध्यान ना दिया जाए तो। 75% सपोर्ट है, पर सपोर्ट उस इंसान के लिए है जो बचने की कोशिश करे। अगर इंसान को सामने खाई दिख रही है और वो फुल स्पीड में खाई की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको तो स्वयं ईश्वर आकर के नहीं बचा सकते। तो इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। पर क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा है और 75% सपोर्ट है, पर फिर भी ऐसे समय में खान पान को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे समय में दस्त की समस्या हो, पेट से संबंधित गड़बड़ी हो, पेट में मरोड़े आने की परेशानी हो, वो यहाँ पर फिर भी देखने को मिल सकती हैं। अब महिलाएं जो हैं, खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी चल रहे हैं आसपास से, जिसको हम स्कैम कहते हैं, कि मॉल में घूम रहे थे, किसी ने आपके बैग में कोई सामान डाल दिया, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लग गया चोरी का, ये समस्या जो है ये इस समय में देखने को मिल सकती है। बहुत ही सतर्क होकर के पब्लिक एरियाज में घूमने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 7th हाउस में है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी बनी रहने वाली है कल सुबह तक, 11:30 बजे तक। चाहे संतुष्टि की बात हो, लाइफ पार्टनर से बेहतर संबंध की बात हो, घर परिवार में सुखद वातावरण की बात हो, सभी देखने को मिलेगा। यहीं पे अपनी इज्जत के लिए, अगर इस समय में आप ये कहा जाए मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के अंदर रिकग्निशन के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जरूर आपका सिक्का चल सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारी भी हैं तो वो इस समय में जो गवर्नमेंट के साथ में आपका कोई लेन देन चल रहा है, ये कहा जाए कोई रिफंड आना था या कोई उनके लिए काम किया है ऑफ रोल, तो उसका कोई पेमेंट आना था, तो वो इस समय में फाइनली सेटल हो सकता है, जिसके कारण जो आपको लाभ चाहिए था, जो आपको फाइनेंशियल क्रंच महसूस हो रहा था, वहां पर आपको फायदा जरूर मिल जाएगा, कुछ सरप्लस अमाउंट जरूर आ जाएगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कोई ना कोई और जॉब से, या ये कहा जाए कोई इन्वेस्टमेंट करके या साइड में ट्रेडिंग करके उससे पैसा जरूर कमा पाएंगे। ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बेहतर रहता है, कम रिस्क रहता है, कितना भी अमाउंट, मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट हो, आप हमेशा जीत में रहते हैं। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, यंगस्टर्स जो हैं, आप अगर कोशिश करते हैं तो आपको शॉर्ट में फायदा मिल सकता है। ऐसे ही समय में प्रमोशन को लेकर के चांसेस बन सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपको ऐसे समय में ट्रांसफ़र अगर चाहिए है कोई बेटर पोजीशन पर, कोई बेटर जगह पर, तो वो आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है इस समय में 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है, 75% सिचुएशन फिर भी आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव बनी रहेगी। कोई भी काम करते हैं वहाँ पे सफलता मिल जाएगी, जहाँ पर भी जाएंगे अप्रिसिएशन मिल जाएगा। लोग इस समय में आपकी बातों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, गंभीरता से लेंगे और आपको अप्रिशिएट भी ज़रूर करेंगे। और यहीं पे जो घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की प्रयास कर रहे थे, वो फाइनली इस समय में एक कदम आगे बढ़ते नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में यात्राओं से लाभ खास तौर पे मिल सकता है। अगर आप कोई एग्जीबिशन लगाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अवश्य ही ये यहाँ पे ट्रैवल का मतलब ये हुआ कि अपनी शहरी सीमा को लांघना। अगर आप शहरी सीमा के अंदर ही घूम रहे हैं या छोटी ट्रैवल है, तो उसकी हम बात नहीं करते। जब हम यात्राओं की बात करते हैं तो यात्रा लंबी होती है, एक शहर से दूसरे शहर हो गई, एक देश से दूसरे देश होगी, तो ऐसी यात्राओं से फिर भी आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है अगर आपका मोटिव क्लियर हो तो। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे, अगर आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये एग्ज़ाम कॉलेज एंट्रेंस का है, लैंग्वेज का है, तो आपको ज़रूर इस समय में फ़ायदा बहुत अच्छा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 5th हाउस में, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, बैर मिनिमम यहाँ पे 22% सपोर्ट मिल रहा है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यात्रा खास तौर पे करते हैं तो सही नहीं कर सकते। पैसे लग गए हैं, मोटिव क्लियर है, पर सामने से इंसान मिलने को तैयार ना हो, मिल भी ले
तो जो आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिस्पॉन्स ना दे, खर्च हो जाएगा, नुकसान उठा लेंगे, उसके बाद में खाली हाथ वापस आना पड़ सकता है। ये इस समय में यात्रा से खास तौर पे परेशानी देखने को मिलेगी और ये परेशानी आपके लिए कल सुबह 11:30 बजे तक ऐसे ही बनी रहने वाली है। डिससैटिस्फैक्शन का माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खुद घर से बाहर हैं तो घर के अंदर किसी की तबीयत खराब हो जाना, उसकी परेशानी और सामने आ सकती है और यहाँ पे लक जो है वो फेवर नहीं करने वाला। ऐसे समय में मेहनत जो है एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है एक साधारण से काम को अंजाम तक पहुंचाने में। और वहां पर ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है तो ये समय हार मानने का नहीं है, ये समय अपने आप को झोंक देने का है, क्योंकि इसी से आगे बढ़कर के वापस मंथ एंड होने से पहले आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। जो आपकी रिव्यू मीटिंग है उसमें आप बाजी मार पाएंगे अगर आप इस समय पे गिव अप नहीं करते हो तो। अगर बात हो यंगस्टर्स की, खास तौर पे ऐसे यंगस्टर्स जो यहाँ पर कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं या ये कहा जाए कि कोई इंटरनेशनल इवेंट में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में प्रयास आपके जितने भी थे, सामने वाला कोई ना कोई बाजी मार सकता है या ये कहें कि गलतफहमी का आपको शिकार बना सकता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन फीड करके पीछे धकेल सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में, पर यहां पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने से 70% सिचुएशन फिर भी आपके लिए सपोर्टिव हो गई है। पर सपोर्ट का मतलब यह हुआ कि ऐसे समय में बिजनेस से या नौकरी पेशा इंसान को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा काम के सिलसिले में। पर ऐसे समय में चाहे घर परिवार की बात कही जाए तो वहां पर परेशानियां कुछ सुबह ही बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। गुस्सा होकर के निकल जाना हो, कि झगड़ा करके निकल जाना हो, नाश्ता दिया गया उसे संतुष्टि ना हो, बच्चों के साथ में मतभेद हो गया हो, ये सिचुएशंस जो हैं ये ऑफिस जाने से पहले पहले देखने को मिल सकती हैं। ऑफिस रिपोर्टिंग टाइम कुछ है, आप रिपोर्ट किसी और टाइम पे कर रहे हैं तो सामने ही अपने सीनियर्स के साथ में भी ऐसे समय में फ्रिक्शन कॉज हो सकता है। थोड़ा सा वहाँ पर शांति बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है, यानी कि अगर घर से बाहर निकलते हैं पुलिसकर्मी हैं या कोई समाज सेवक है या ये कहा जाए कोई जज है, कोई वकील है, ऐसे शक्तिशाली लोगों से इस समय में मतभेद करने से या ये कहा जाए कि मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, उम्र का लिहाज नहीं, ये बातें करने से बचिएगा, क्योंकि ऐसे समय में आपको आप ही की बातों में उलझा करके परेशान किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। खास तौर पे कहा जाता है कि जितना बड़ा आदमी होता है उतना सौम्य होना चाहिए, पर आज के समय में हकीकत कुछ और हो चुकी है। जितना बड़ा है नाक उतनी ही ऊंची रखता है और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए इस समय में हितकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि तमाम मांगलिक कार्यक्रम जो है, पूजा पाठ है, उनमें कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना ही महत्व होता है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं माना जाता, संपन्न नहीं माना जाता। पेड़ पौधे जो हैं हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वातावरण हरा भरा रहता है, देख करके दिल को सुकून मिलता है। इसके अलावा कुछ पेड़ हैं जो धार्मिक नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो इनकी हिफाजत करना हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा था और खास तौर पर हिंदू धर्म में शुभ कार्य में वृक्षों को काफी सम्मान दिया जाता है। अब तमाम मांगलिक कार्यक्रम और पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ हैं और उनके पत्ते हैं जिनकी महत्वता और ज्यादा बताई जाती है, जिनके बिना कहा जाता है कि मांगलिक कार्य अगर आपके घर में है तो वो पूरा हो ही नहीं सकता अगर ये ना हो तो। आज ज्योतिष के अनुसार हिंदू धर्म में शुभ माने जाने वाले उन 9 वृक्षों पर हम बात करने वाले हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एपिसोड लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम हर रोज माने जाने वाले 9 वृक्ष के पत्तों के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम आने वाली श्रृंखला में यानी कि 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को इन्हीं पेड़ों पर बात करने वाले हैं और 3-3 करके मैं आपको आगे आगे बढ़ते हुए इन पेड़ के पत्तों के बारे में, वृक्षों के बारे में बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, यानी कि तुलसी का पत्ता। अब हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र क्यों कहते हैं?
सभी मांगलिक कार्यों में तुलसी के पत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? भगवान की पूजा और भोग अर्पित करने में तुलसी के पत्ते का होना क्यों आवश्यक है? सवाल तो अनेक हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को आप 11 दिन तक शुभ मान सकते हैं, इसलिए एक ही पत्ते को 11 दिनों तक गंगा जल में धोकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के पत्ते को खास तौर पर रविवार हो, एकादशी जो कि आज है, द्वादशी, संक्रांति और संध्या के वक्त नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ, गणपति और भैरव महाराज पर तुलसी को अर्पित करने से आपको बचना चाहिए है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय पत्ता तुलसी है और ज्योतिष के अनुसार भगवान के भोग में तुलसी का होना यह आवश्यक है, वरना भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। अब याद रखिएगा कि तुलसी को कभी भी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते, इससे भगवान नाराज होते हैं। फिर बात आती है दूसरे वृक्ष की, या ये कहें पत्ते की। अब ये पत्ता हर महादेव के भक्त को अति प्रिय होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना बिना बील पत्र के अधूरी है। शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान बील पत्र को चढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी की प्राप्ति इससे होती है। और इसके अलावा बील पत्र को चतुर्थी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, चतुर्दशी हो, अमावस्या, इस किसी माह की संक्रांति में नहीं तोड़ना चाहिए। और ज्योतिष की माने तो अगर नया बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता है तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी आप धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बेलपत्र को शिवलिंग पर सदैव उल्टा रखा जाता है, यानी कि जो चिकना भाग है वो शिवलिंग को स्पर्श करता है। बेलपत्र में जितने अधिक पत्ते होंगे उतना ही उससे उत्तम माना जाता है। नॉर्मली जो आप हमेशा देखते हैं बेलपत्र, उसमें 3 पत्ते होते हैं, पर अगर उससे ज़्यादा आपको मिल पाते हैं, या कई बार ऐसे भी होता है जिसमें 7 पत्ते, 5 पत्ते, 8 पत्ते, 9 पत्ते होते हैं, तो वो और ज़्यादा ज़रूरी है, वो और ज़्यादा बेहतर है। अब ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र में चक्र जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और तोड़ते वक्त केवल पत्तियां जो हैं उनको तोड़ना चाहिए, ना कि टहनी को। इस बात का ध्यान रखते हुए कभी भी बेलपत्र का आपको उपयोग करना है। फिर बात आती है पान के पत्तों की। अब पान का पत्ता अक्सर लोगों ने जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और घर में किए हैं, तो उनके घर में बड़ों को और छोटों को सबको मालूम है कि पान के पत्ते क्यों ज़रूरी हैं। पर जिनको नहीं मालूम, आपको ये बता दूं कि पान के पत्ते को हिंदू धर्म में पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में अवश्य शामिल किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त पहली बार देवताओं ने पान के पत्ते का उपयोग किया था। पान कहें या तांबा कहें या तांबुल कहें, तो इनको हवन पूजा की एक अहम सामग्री माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है, और पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से में इंद्र और शुक्र देव विराजित हैं, और बीच के हिस्से में माता सरस्वती विराजमान है। तो वहीं इस पत्ते के बिल्कुल निचले हिस्से में माता महालक्ष्मी जी बैठी हैं। भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो पूजा की थाली में फटा हुआ, सूखा हुआ पान का पत्ता अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, या ये कहें कि पूजा जो की जा रही है उसका फल नहीं मिल पाता। पर वहीं दक्षिण भारत की अगर आप बात करते हैं तो किसी भी शुभ कार्यक्रम में भगवान से प्रार्थना करते समय पत्ते के भीतर पान का बीज और 1 रुपए का रखना, ये उनकी एक मान्यता है। और ज्योतिष की भी माने तो रविवार को यदि आप किसी खास काम को करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने पास पान का पत्ता रख लीजिए। कहा जाता है कि काम आपका अवश्य पूरा हो सकता है। इसी के साथ में आज हमने 3 वृक्ष के पत्तों पर बात की है। आने वाले 2 दिनों में और हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, और कोशिश यही कर रहा हूं कि आप तक इस विशेष जानकारी को पहुंचा करके आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकूं, या ये कहा जाए काफ़ी चीज़ों को जो भूल चुके हैं, जो अब याद नहीं है, या ये कहें कि समय के साथ में समय ने अपनी करवट बदली और चीज़ों को कोई बताने वाला नहीं था, तो उसकी जगह आपका ही परिवार का सदस्य समझ करके मुझसे आप ये बातें जान लीजिए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी से यही करता हूँ और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।